हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ACCOUNT 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे, यानी पाठ नंबर 9 का ये लेसन नंबर 9 का ये, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोकर बही। और कैश बुक को हिंदी और किस नाम से जानते हैं? तो स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है और सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैश बुक क्या है? एक ऐसा बुक है ना, कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जिसके अंदर कैश में और बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक कितने प्रकार का होता है? कैश बुक जो है वह 4 प्रकार का हो सकता है। पहला सिंगल कलम कैश बुक, दूसरा डबल कलम कैश बुक जिसे हम 2 कलम कैश बुक भी कहते हैं, और सिंपल कैश बुक को सिंगल कलम कैश बुक भी कहते हैं। तीसरा जो होता है ट्रिपल कलम कैश बुक जिसे हम 3 कलम कैश बुक भी कहते हैं, और चौथा होता है पीटी कैश बुक। ठीक है, पीटी कैश बुक। अब सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना डेबिट और क्रेडिट साइड में, सिंगल कलम कैश बुक में अमाउंट का 1 कलम होता है, डबल कलम कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट का 2 कलम होता है, और ट्रिपल कलम कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 3-3 कलम होता है। तो हमने पढ़ लिया था भाई, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। कैश बुक क्या होता है, सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल कलम कैश बुक के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देख लीजिए। हम लोग डबल कलम कैश बुक को पढ़ रहे थे। डबल कलम कैश बुक भी 3 तरह के हो सकते हैं। पहला कैश बुक यहाँ पे लिखते हैं। डबल कलम कैश बुक भी यानी DC डबल कलम कैश बुक भी, CB डबल कलम कैश बुक भी 3 तरह के हो सकते हैं। पहला कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट। इसका मतलब है कि यदि आप कैश में किसी को पेमेंट कर रहे हो और उस टाइम आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको कोई कैश दे रहा है और आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये जो डिस्काउंट है ना, चूंकि कैश के साथ ही आ रहा है, तो आप इसे डबल कलम कैश बुक के अंदर दिखा सकते हो। ठीक उसी प्रकार कैश बुक, दूसरा जो डबल कलम कैश बुक है उसको बोलते हैं कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट। यदि आप किसी को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या आप किसी से बैंक से पैसा रिसीव कर रहे हो और आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो चूंकि ये डिस्काउंट जो है ना बैंक के साथ आ रहा है, तो इसे भी आप डबल कलम कैश बुक के अंदर दिखा सकते हो। और तीसरा जो होता है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक, जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, कैश एंड बैंक। तो हम लोग जो है ना डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कैसे अगर कैश के साथ अगर डिस्काउंट आ रहा है तो कैसे हम उसे डबल कलम कैश बुक के अंदर कैसे उसे एडजस्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। हम लोग जो है ना ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जाके एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम लोग ना डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। अब कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आप, चूंकि अगर बैंक के साथ मान लीजिए, यदि मान लीजिए बिजनेस है, यदि बिजनेस में किसी पर्सन को यदि पेमेंट कर रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहा है, और सामने वाला पर्सन यदि डिस्काउंट दे रहा है, तो चूंकि ये डिस्काउंट जो है ना बैंक के साथ ही आया है, तो इस डिस्काउंट को आप अलग से भी दिखा सकते हो, जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हो। लेकिन मेरा मानना है चूंकि ये डिस्काउंट बैंक के साथ आ रहा है, तो इसे डबल कलम कैश बुक के अंदर दिखाओ। डबल कलम कैश बुक में क्या होता है ना, है एक कैश बुक, इसके अंदर भी कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 2-2 कलम होते हैं। कितने? अमाउंट के 2-2 कलम होता है,
जिसमें एक बैंक दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, उसी तरह अगर आपको कोई बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी आप पैसा रिसीव कर रहे हो, बैंक से पैसा रिसीव कर रहे हो और आप किसी को डिस्काउंट दिए, तो चूंकि ये डिस्काउंट चूंकि बैंक के साथ आ रहा है, यानी रिसीव करते समय आप दे रहे हो, तो चूंकि बैंक के साथ ही आ रहा है, रिसीव के टाइम आ रहा है, तो इसे भी आप डबल कलम कैशबुक के अंदर आप दिखा सकते हो। तो आज हम लोग ना कैशबुक विद बैंक एंड डिस्काउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा कुछ नोट है, हमेशा याद रखिएगा। पहला देखिए, कैश बैलेंस जो है ना, कैश बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब है या तो कैश आपके पास है, या तो आपके पास कैश है या नहीं है, यानी निगेटिव में कभी नहीं जा सकता है। मतलब हम कहे अगर राम से पूछे, राम मान लीजिए राम है, राम से पूछे, अगर हम राम से पूछते हैं राम आपके पास कितना रुपया है, तो राम के पास अगर 500 है तो सीधे कहेगा राम कि मेरे पास 500 रुपया है। अगर राम के पास 1 रुपया भी नहीं है तो सीधे कहेगा राम कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। यानी ये नहीं कहेगा कि -500 रुपया, ये कभी नहीं कहेगा। -200 है, -300 है, -400 है, कभी नहीं कहेगा। इसीलिए कैश बैलेंस का जब भी शेष निकलेगा ना, अगर कैश बैलेंस हो, अगर कैश क्या चूंकि एसेट है, तो कैश बैलेंस जब भी इसका बैलेंस अगर होगा ना, तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपके पास 2000 रुपये है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 रुपये ही खर्चा कर सकते हो, ये नहीं कि 3000 खर्चा कर सकते हो, माइनस में नहीं हो सकता है। तो जब भी मान लीजिए आपके पास 2000 है और आपने 1500 खर्चा किया तो 500 रुपये बच गया, तो कैश बैलेंस हमेशा ये डेबिट बैलेंस ही होगा। लेकिन बैंक में जो बैलेंस है वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंक में जो पैसा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपके बैंक में, अगर हमसे पूछे कि आपके बैंक में, कि आप सुने होंगे कभी कभी कि भैया अगर आप किसी से पूछे होंगे कि आपके बैंक में कितना रुपया है, तो कोई ज़रूर बताता होगा कि मेरे बैंक में ना -200 रुपया है। मतलब माइनस में पैसा जा रहा है, यानी बैंक से ज़्यादा आपने यूज कर लिए। क्या है ना, बैंक फैसिलिटी देता है बिजनेसमैन को या और किसी पर्सन को फैसिलिटी देता है कि आप ना 50,000 रुपये तक बैंक का पैसा यूज कर सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक का 50,000 रुपया आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपके बैंक में 10,000 रुपया है, आपका पैसा है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति, मान लीजिए राम ने बैंक में अकाउंट ओपन किया और बैंक में 10,000 रुपया डाल दिया, तो ये बैंक में पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बैंक में राम का पैसा नहीं है और राम ने -10,000 रुपये ज़्यादा यूज कर लिया, बैंक का पैसा ज़्यादा यूज कर लिया, तो निगेटिव भी हो सकता है। यानी राम ने बैंक से 10,000 रुपये ज़्यादा पैसा लिया है, उधार लिया है, राम को पे करना पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस जो है ना, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैश बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। ठीक है। दूसरा चीज, क्योंकि कैशबुक जो है ना, कैशबुक के अंदर चूंकि कैशबुक के अंदर जो बैंक कलम है ना, बैंक का जो कलम है वो बैंक अकाउंट का भी काम करता है। कैशबुक के अंदर जो बैंक कलम है वो बैंक अकाउंट का भी काम करता है, इसलिए आपको अलग से बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कैशबुक जो है ये डिस्काउंट अकाउंट का काम नहीं करता है, इसलिए आपको डिस्काउंट अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज, कैशबुक के अंदर जो बैंक कलम है ना, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, उसका शेष निकाला जाता है। यानी कैशबुक के अंदर बैंक कलम का शेष निकाला जाता है, लेकिन कैशबुक के अंदर डिस्काउंट का जो कलम है ना, उसका शेष कभी भी नहीं निकाला जाता है, बल्कि डेबिट साइड में पूरा डिस्काउंट को जोड़कर टोटल लिख दिया जाता है, उसी तरह क्रेडिट साइड में टोटल डिस्काउंट को जोड़कर उसके नीचे लिख दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज हम लोग ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, कैशबुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों से, छोड़िए उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िए। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे जो डिटेल्स दिया है, प्रिपेयर ए कैशबुक, मतलब एक कैशबुक मेंटेन करना है, एक कैशबुक बनाना है। और रूल कौन सा है, तो बैंक एंड डिस्काउंट, यानी कैशबुक बनाना है, लेकिन कैशबुक के अंदर 2 कलम जो ओपन होगा ना, एक तो बैंक का कलम ओपन होगा और एक दूसरा डिस्काउंट का कलम ओपन होगा। आगे पढ़िए, कह रहा है ऑल कैश रिसीव्ड आर परमोटली बैंक, जितना भी कैश रिसीव्ड हो रहा है ना, तुरंत के तुरंत पैसा को बैंक में जमा करा दिया जा रहा है।
दूसरा, और ऑल पेमेंट आर मेड बाय चेक, और जितना भी पेमेंट किया जा रहा है इस क्वेश्चन में वो सभी बैंक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। तो जब भी चेक दिया जाता है ना, जब भी चेक इशू किया जाता है, किसी को चेक दिया जाता है, तो हमेशा ये एज्यूम करना चाहिए कि बैंक से रुपया कट गया। मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया तो हमें यह मानना है कि मेरे बैंक से पैसा कट गया। चलिए, तो कह रहा है कैशबुक बनाना, लेकिन डबल कलम कैशबुक है। कैशबुक में कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से कलम ओपन करना है, तो बैंक कलम और डिस्काउंट कलम। तो देख लीजिए, ये रहा फॉर्मेट क्या है, कैशबुक के अंदर विथ बैंक एंड डिस्काउंट कलम। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितने कलम, एक तो डेट का, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, दो कलम अमाउंट का, एक तो बैंक का, एक डिस्काउंट का। फिर उसी प्रकार डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, बैंक का कलम और डिस्काउंट का कलम। तो एक एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन एक बार पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद अब एक एक क्वेश्चन हम इसको हटाएंगे, साइड में करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसमें फिल करेंगे। कह रहा है सबसे पहले सब रिपोर्ट जो है ना 2025 का रिपोर्ट है, 2025 का ये रिपोर्ट है। कह रहे तो 2025 ईयर डाल दीजिए इसमें, 2025, इधर भी 2025, डेट में 2025 डाल दीजिए। और ये 2025 में ये सारी जितना भी ट्रांजेक्शन है ना, सब जुलाई में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 1 जुलाई क्या है, बैंक में रोकर है, यानी कैश एट बैंक, यानी बैंक में बिजनेसमैन का जो है ना, मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन ने एक बैंक, मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक बैंक ओपन किया, ये बैंक है, और इस बिजनेसमैन का बैंक में कितना रुपया है, 36,000 रुपया 1 जुलाई का। इसका मतलब जो है ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब बैंक का, बिजनेसमैन का पैसा बैंक में अपना पैसा है, यानी यूज ज़्यादा नहीं किया है, उसका अपना पैसा 36,000 रुपया है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, बैंक का, बिजनेसमैन का अपना ये एसेट है। और एसेट का ओपनिंग क्या होता है, हमेशा डेबिट में टू बैलेंस, एसेट को ओपनिंग को हमेशा कैसे लिखते हैं, एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट बैलेंस में, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। टू बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और बैंक के कलम में कितना रुपये लिखेंगे, 36,000 रुपये लिखेंगे। यानी ये बिजनेसमैन का जो बैंक में पैसा है ना, बिजनेसमैन का अपना ये एसेट पैसा, एसेट है। और एसेट का ओपनिंग कैसे लिखते हैं, एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के रूप में लिखते हैं। कितने तारीख की बात है, तो जुलाई 1 का, तो जुलाई 1 की बात है ना, तो यहाँ पे जुलाई लिख दीजिए महीना, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, हो गया। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि रिसीव ए कैश लोन ऑफ 2700 फ्रॉम मंजीत, यानी मंजीत से कैश लोन लिया गया। तो कैश लोन लिया गया, जितने पैसा रिसीव हो रहा है तुरंत बैंक में पेमेंट जमा करा दिया जा रहा है। तो एक तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो मंजीत से लिया गया, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, तो टू मंजीत लोन अकाउंट। तो बैंक डेबिट साइड में, तो भाई हम बैंक कैशबुक के अंदर बैंक का बना रहे हैं ना, तो बैंक देखेंगे, बैंक किधर है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएंगे, लेकिन अंदर कौन आएगा, वो तो ऊपर रहेगा, अंदर कौन आएगा, सर मंजीत आएगा। तो टू मंजीत लोन अकाउंट कितना, और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो बैंक का आप बना रहे हो ना, बैंक बुक बना रहे हो ना, कैशबुक के अंदर बैंक कलम बना रहे हो ना, तो बैंक का ही अमाउंट लिखेंगे, बैंक कलम कितना रुपया, 2700 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2700 रुपया। और ये कब की बात है, तो 2 जुलाई का, तो यहाँ पे जुलाई 2 लिख देंगे। यानी जितना ही पैसा रिसीव हो रहा है ना, क्वेश्चन पढ़िए ना, क्या कह रहा है कि जितना ही पैसा रिसीव हो रहा है सभी पैसा को बैंक में जमा करा दिया जा रहा है। तो मंजीत से लिए हैं कैश, तो कैश आकर तुरंत बैंक में बढ़ा जमा करा दिया, तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया। और मंजीत से लोन के रूप में लिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंजीत लोन अकाउंट। और बैंक किधर है सर, बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए। अंदर कौन आएगा सर, उसके पड़ोसी आएगा, तो टू मंजीत लोन अकाउंट आएगा। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, चूंकि बैंक का बना रहे हैं तो बैंक का अमाउंट लिख देंगे 2700 रुपये। फिर तीसरा पढ़िए, तीसरा कह रहा है कि 3 जुलाई को बॉट मोटर वाहन 26,000 का मोटर वाहन खरीदा गया। तो पेमेंट किया गया, और जितना पेमेंट किया गया सब बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया, तो बैंक से पैसा कट गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मोटर वाहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब की बात है, जुलाई 3 का, तो जुलाई 3 मोटर वाहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक किधर है सर, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए। और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखते हैं ना, और डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखते हैं। तो बाई क्या करेंगे, बाई मोटर वाहन अकाउंट, उसके जस्ट अपोजिट वाला उसके पड़ोसी के नाम लिखेंगे, मोटर वाहन अकाउंट। कितना अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो बैंक के कॉलम में कितना अमाउंट लिखेंगे सर, 26,000 लिखिए, तो 26,000 लिख दिए। ठीक है, अगला पढ़िए, कह रहा है बॉट गुड्स,
माल खरीदा गया 450 रुपये का, इसका मतलब जो क्वेश्चन साइलेंट है कि उधार खरीदा गया है कि नगद खरीदा गया, तो हम एज्यूम कर देंगे कि नगद खरीदा गया है। बॉट गुड 4 जुलाई को, तो नगद खरीदा गया है तो भाई पैसा माल तो आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक से पेमेंट हो गया जुलाई 4 को। गुड परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए और उसके जस्ट अपोजिट वाले लिखेंगे तो बाई परचेजेज अकाउंट, PURCHASES परचेजेज अकाउंट, और बैंक के अमाउंट कितना लिखेंगे 450 रुपये, तो बैंक के कलम में 450 रुपया लगा दिए। क्योंकि यहाँ पे केवल जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना वो सब के सब बैंक के थ्रू हो रहा है, सब के सब बैंक के थ्रू हो रहा है, इसलिए बैंक के कलम में डाल रहे हैं और डिस्काउंट के अकाउंट ओपन किए, डिस्काउंट का कलम ओपन किया। फिर कह रहा है कि 5 जुलाई को रेंट पे किया गया 150 रुपया, तो रेंट क्या होता है, खर्चा होता है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आ गए और उसके जस्ट अपोजिट वाले लिखेंगे बाई रेंट, बाई रेंट अकाउंट, और चूंकि बैंक से पेमेंट किए हैं तो बैंक का ही अमाउंट लिखेंगे बैंक के कलम में, कितना पेमेंट किया गया 150 रुपये, तो 150 रुपया यहाँ पे लिख दिए। और डेट कब की बात है, 5 जुलाई का, तो जुलाई 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो मेरे से क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा से आपको समझा। ठीक है, फिर कह रहा है 6 जुलाई को कि पेड विजयमल को पे किया गया, तो जब भी हम विजयमल को पे किए होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बैंक से पेमेंट गया, चेक से पेमेंट किया, तो जब भी हम चेक दिए तो हमारे बैंक से पैसा कट गया टू बैंक अकाउंट, कितना विजयमल को कितना दिए, विजयमल को दिए 950 रुपये। जब विजयमल को हम 950 रुपये दिए ना, तो विजयमल डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, उसके द्वारा 50 रुपये डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट दिया गया, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलने की गुंजाइश रहता है, तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट एक तरह का क्या है, मेरे लिए इनकम है, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अगर इसका जर्नल एंट्री करिएगा तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना रुपया मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना रुपया मिल रहा है 50 रुपये। इसका मतलब विजयमल को देना कितना था, 950 रुपये तो दे दिए, 50 रुपये उसने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब विजयमल को 1000 रुपये देना था, तो अब 1000 रुपये जो क्रेडिट किए होंगे उसका अकाउंट क्रेडिट किए होंगे, अब डेबिट कर देंगे, तो विजयमल डेबिट कितना 1000 रुपये डेबिट कर दिए। यानी विजयमल हो सकता है हमने कभी माल खरीदे हो उसमें पेमेंट नहीं किए थे, तो आज उसको पेमेंट किया, कब की बात है 6 जुलाई को, 6 जुलाई को पेमेंट किए, 6 जुलाई को पेमेंट किए, तो हमने बोला भैया कितना दे दूं, तो उसने बोला 950 रुपये दे दो, 50 रुपये तुम रख लो डिस्काउंट के रूप में, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमको चूंकि बैंक कैशबुक के अंदर बैंक कलम, बैंक और डिस्काउंट का कलम ओपन किए हैं, तो देखना है बैंक किधर है, सर बैंक ना क्रेडिट साइड में, तो ये कह रहा है कि हम जाएंगे क्रेडिट में लेकिन अंदर नहीं आएंगे, तो अंदर कौन आएगा, मेरे पड़ोसी आएगा, मेरे जो उल्टा है ना वो आएगा, तो उल्टा कौन है, सर विजयमल है, तो विजयमल लिख दो, क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखते हैं, तो बाई 6 जुलाई के बाद है तो जुलाई 6 विजयमल, बाई विजयमल, और अकाउंट नहीं लिखते हैं, कभी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, बैंक वाला अमाउंट लिखेंगे, तो 950 रुपये बैंक के कलम में 950 रुपये लिख दिए। ठीक है, विजयमल का हम कौन सा अकाउंट बना, बैंक के अकाउंट बना रहे हैं तो हमेशा बैंक का ही अमाउंट लिखेंगे। दूसरा, चूँकि डिस्काउंट का भी कलम ओपन किए हैं, तो देखिए डिस्काउंट किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएगा, 6 जुलाई की बात है तो 6 जुलाई में है, डिस्काउंट किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन इसको आएगा अंदर कौन आएगा सर, इसको नाम कौन आएगा, अंदर कौन आएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा, नाम कौन आएगा सर विजयमल, तो डिस्काउंट के कलम में कितना रुपये डालेंगे 50 रुपये, तो 50 रुपये यहाँ पे डाल दिए। इसका मतलब कि डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट ये तो ऊपर रहेगा, अंदर कौन आएगा सर विजयमल, नाम आएगा, तो नाम तो लिख दिए, नाम लिख दिए केवल, और अमाउंट कौन सा लिखेंगे कि डिस्काउंट के कलम में, तो जिसका आप अकाउंट बना रहे हो ना उसका अमाउंट लिखते हैं, तो 50 रुपये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि नगद बिक्री 8 जुलाई को नगद बेचा गया, तो भाई बैंक में पैसा आ गया, नगद बेचा गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कब की बात है 8 जुलाई का, तो 8 जुलाई को लिखो, जुलाई 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना का माल बेचा गया है, कितना का माल बेचा गया है 700 रुपये का, तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में 700 रुपया लिख दीजिए। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि अजय से एक चेक मिला, मतलब ये चेक रिसीव फ्रॉम अजय, अजय से चेक मिला, तो तुरंत चेक मिला और चेक को तुरंत हमने बैंक में जमा करा दिया, तो इसका मतलब बैंक का अमाउंट हमारा बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना का चेक मिला है, कह रहा है कि बैंक से कितना का चेक मिला है, तो 830 रुपये का चेक मिला है,
जब ये चेक दिया ना, अजय ने जब चेक दिया ना तो उसको हम डिस्काउंट दिए, तो मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है तो डिस्काउंट खर्चा है तो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डिस्काउंट अलाउड किया ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिए हैं सर? 20 रुपये का डिस्काउंट दिए। इसका मतलब अजय से रुपया कितना लेना था? अजय को हमने कभी हो सकता है माल बेचे होंगे, आज उस समय वो डेबिट किए होंगे, आज वो पैसा दे रहा है तो उसका क्रेडिट कर देंगे, हटा देंगे तो टू अजय अकाउंट, टू अजय कितना? तो 850 रुपये। हमने कभी अजय को 850 रुपये का माल बेचा था, लेकिन उस समय अजय ने पैसा नहीं दिया था, तो हम एंट्री किए होंगे अजय अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आज वो पैसा दे रहा है, कब की बात है? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को उसने पैसा दिया, लेकिन 830 रुपये का एक चेक दिया तो बैंक में पैसा जमा करा दिए। मैंने उसको 20 रुपये डिस्काउंट दिया और 850 रुपये उसके डेबिट किए थे। 850 रुपये से उसका अकाउंट डेबिट किए थे। और हटाने के लिए क्या करेंगे? 850 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लीजिए प्लस 5 रुपया है और जीरो करना है तो हम क्या करेंगे? -5 कर देंगे। तो 850 डेबिट किए थे तो 850 क्रेडिट कर देंगे, हट गया। तो अब देखेंगे इसका जर्नल एंट्री, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। भाई एक तरह के लेजर ही है ना, लेजर ये, क्योंकि कैश बुक जो है, बैंक बुक जो है, कैश बुक जो है, ये अपने आप में अकाउंट का भी काम करता है, प्रिंसिपल बुक भी और सब्सिडरी बुक भी है। तो अकाउंट का भी काम कर रहा है ना। कह रहा है बैंक किधर है सर? बैंक डेबिट साइड में। तो कह रहा है कि हम जाएंगे डेबिट साइड में, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। अंदर कौन आएगा? मेरे पड़ोसी आएगा। तो पड़ोसी कौन है? मेरे दुश्मन आएगा, मेरे साथ जो एनिमी है, मेरे अपोजिट है ना, वो आएगा। तो अपोजिट कौन है? टू अजय है, तो टू अजय लिख देंगे। कब की बात है? 9 जुलाई का। तो जुलाई 9, टू अजय। लेकिन अंदर अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर? जिसका आप अकाउंट बना रहे होते हैं ना, उसका अमाउंट लिखते हैं। तो 830 रुपये लिखेंगे, तो 830 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी प्रकार डिस्काउंट किधर है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ गया, लेकिन अंदर कौन आएगा सर? उसके पड़ोसी आएगा, टू अजय। लेकिन कितना रुपया से उसके कलम में, डिस्काउंट के कलम में कितना रुपया डालेंगे? 20 रुपया। तो यहाँ पे 20 रुपया डाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? फिर आगे पढ़िए। कह रहा है कि 12 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया। इंश्योरेंस क्या होता है? बिजनेस के लिए खर्चा होता है। एक तरह की इंश्योरेंस जो होता है, एक तरह का गारंटी होता है कि अगर मान लीजिए माल का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, जीवन का लाइफ इंश्योरेंस सुने होंगे, जिंदगी का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, बिजनेस का भी इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर किसी कारण बाढ़ से, आग से या किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त हो गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देते हैं और उसको हम समय समय पर पैसा पेमेंट करते हैं। एक तरह का इंश्योरेंस कंपनी वाले दुकान खोल के बैठे रहते हैं और हमारी भागीदारी लेते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन का कुछ हो गया तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, आप मेरे को इतना इतना रुपया हर महीना हर साल खर्चा देते रहिएगा। तो इतना 12 जुलाई को जो है ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना, खर्चा होता है, 120 रुपये पे किया गया 12 जुलाई को। 12 जुलाई तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जुलाई 12 को। बैंक किधर है? क्रेडिट साइड में। तो हमेशा बाई इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, बाई इंश्योरेंस अकाउंट। कितना रुपया? तो बैंक के कलम में कितना रुपया? 120 रुपये। तो 120 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़े। कह रहा है कि पे टू अशोक बटरा 385 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹400। यानी अशोक बटरा को 385 रुपये दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक बटरा को 385 रुपये दिया गया टू बैंक। बैंक से पेमेंट किया, चेक दिए हैं। तो जब भी हम चेक देते हैं तो हम एज्यूम करते हैं बैंक से मेरा पैसा कट गया। कितना रुपया दिए? 385 रुपये। लेकिन अशोक बटरा को देना था 400 रुपया। अशोक बटरा को देना था 400 रुपया। तो मैंने उसको 385 रुपये दिया और मैंने कहा कि भैया फुल सेटलमेंट हो गया, हमारा और आपका कहानी खत्म। मतलब मान लीजिए राम है और ये श्याम है। राम को श्याम को देना था 500 रुपया, लेकिन राम ने श्याम को 400 रुपये ही दिया और कहा, राम कहा श्याम से कि हमारा और आपका जो है ना सेटलमेंट हो गया, इसके बाद आप मेरे से पैसे मत मांगना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है श्याम ने 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तभी तो उसका अकाउंट हटा देंगे, क्लोज कर देंगे। मान लीजिए श्याम अगर 500 रुपये डेबिट है तो हटाने के लिए क्या कर देंगे? 500 क्रेडिट कर देंगे। तो उसी तरह 385 रुपये देना था, जबकि देना था 400 रुपया। इसका मतलब डिस्काउंट मिल गया हमको। टू डिस्काउंट रिसीव कितना? तो 385, 5, 90, 10, 15 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो अशोक बटरा को डेबिट कर देंगे। अशोक बटरा डेबिट कर देंगे कितना? 400 रुपये से। 400 रुपये से क्रेडिट किया तब डेबिट कर दिया, हटा दिए, क्योंकि 385 रुपये पेमेंट कर दिया, 15 रुपये हमको डिस्काउंट दे दिया। तो बैंक किधर है? बैंक की चूँकि क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गया। कब की बात है? ये 15 जुलाई का। तो जुलाई 15 बैंक किधर? क्रेडिट साइड में, लेकिन अंदर कौन है? उसका अपोजिट आएगा। तो बाई अशोक। लेकिन अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? सब बैंक वाला अमाउंट लिखेंगे, 385 रुपया। और हमको डिस्काउंट मिला है तो मेरे लिए इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट 15 रुपये डिस्काउंट में डाल दिया। इसका मतलब है कि अशोक बटरा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अशोक बटरा से 15 रुपये का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे देखिए ना, डिस्काउंट किधर है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिख दिए
15 जुलाई की बात है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वाला नाम आएगा तो 2200 और लिख दिए 15, लिख दिए डिस्काउंट के कलम 15 रुपये लिख दिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है 20 जुलाई को कि रिसीव कैश फ्रॉम सपन से 420 रुपये रिसीव हुआ, तो बैंक का मेरा अमाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 420 रुपये से 420 रुपये उसने जब दिए ना तो हम उसको डिस्काउंट दिए। कह रहा है कि अलाउड हिम डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना रुपये डिस्काउंट दिए हैं 25 रुपया। और किससे? 56 को, तो 256 कर देंगे, उसका नाम डेबिट किए तब क्रेडिट कर देंगे। 256 अकाउंट कितना 420 अब 25 कितना 445, यानी 56 से 420 रुपये रिसीव हुआ, ठीक है। जबकि लेना था 445 रुपये, 25 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया, 445 रुपये उसका अकाउंट क्लोज कर दिए। अब क्या है बैंक की तरह डेबिट साइड में, कब की बात है 20 जुलाई का, तो जुलाई यहाँ पे 20 लिखेंगे, जुलाई 20। बैंक की तरह सर डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ये तो ऊपर रहेगा, अंदर कौन आएगा सर, उसके अपोजिट होगा ना, वो अंदर आएगा। तो अपोजिट कौन है सर, 256 है, 2 तो लिखते ही हैं, 2 ये मतलब नहीं 2 लगा देना फिर 2 दिया है तो फिर 2 लगा देना, नहीं एक ही 2 आएगा। 256 अकाउंट, 256 नाम तो अकाउंट तो लिखते नहीं है, तो 256। लेकिन कलम बैंक के कलम में अमाउंट कौन सा लिखेंगे, सब बैंक वाला अमाउंट लिखेंगे, तो 420 रुपये। और उसको हमने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए खर्चा है, डिस्काउंट किधर है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। लेकिन अंदर क्या लिखेंगे, 20 जुलाई की बात है तो इसी डेट की बात है, अंदर नाम क्या लिखेंगे 256 लिखेंगे अपोजिट। लेकिन डिस्काउंट के कलम में अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कलम में अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट वाला अमाउंट लिख दो 25 रुपया, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। 24 जुलाई को बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस से अंदर से 200 रुपये निकाला, तो 200 रुपये निकाला तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से निकाला तो बैंक अकाउंट, कैश निकाला तो कैश अकाउंट, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है सब बैंक के थ्रू है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक किधर से क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जुलाई 24 को बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना बैंक के कॉलम में कितना रुपए डालेंगे, तो 200 रुपये निकाला है ना, तो 200 रुपये डाल दिए। फिर कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू डॉक्टर सेन को 480 रुपये का माल बेचा गया एंड रिसीव ए चेक इन सेटलमेंट, और उसके सेटलमेंट पे एक चेक रिसीव हुआ। सबसे पहले इसमें 2 एंट्री कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू डॉक्टर सेन को 480 रुपये का माल बेचा गया और उन्होंने 480 रुपये का चेक काट के दे दिया, हमको चेक रिसीव हो गया और सेटलमेंट हो गया। तो सबसे पहले तो 56 को डॉक्टर सेन को गुड्स माल बेचे हैं, तो उस समय हम किए होंगे डॉक्टर सेन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हमको चेक दे दिया, तो चेक दे दिया तो बैंक में पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर सेन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर सेन अकाउंट। तो बैंक किधर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आएंगे और जुलाई 25 को ये एंट्री नहीं करेंगे, ए वाला एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर सेन अकाउंट। बैंक किधर डेबिट साइड में टू डॉक्टर सेन लिखेंगे, टू डॉक्टर सेन उसका अपोजिट वाला। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, सब बैंक का कलम है तो बैंक के अमाउंट लिखेंगे 480 रुपया। फिर आगे पढ़िए, एक और है लास्ट, 2 है, 2 लास्ट है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रिएटेड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक 28 जुलाई को भाई पहले से बैंक में हमने बिजनेसमैन ने बैंक में कुछ रुपये डिपॉजिट किया था। 28 जुलाई को 200 रुपये जो है उसका इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया बैंक में। तो बैंक में क्रेडिट किया गया तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और डेबिट क्यों हुआ भाई, बैंक का अमाउंट बढ़ गया क्योंकि बैंक द्वारा जो है ना क्रेडिट किया गया 200 रुपये। क्यों क्रेडिट किया गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। कब की बात है 28 जुलाई का, तो जुलाई 28 लिखेंगे। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाई बैंक, क्रेडिटेड बाई द बैंक, बैंक द्वारा जो 200 रुपया जो है ना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है और वह इंटरेस्ट बैंक द्वारा हमारे बैंक में क्रेडिट किया गया है, जमा किया गया है। तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्यों बढ़ाया गया, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिला है। तो बैंक डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में उसके जस्ट अपोजिट वाला लिखते हैं अंदर
और टू इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट लिखिए या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। और बैंक के कॉलम में कितना रुपये रखेंगे तो 200 रुपये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर 30 जुलाई को सैलरी दिया गया 650 रुपये। तो सैलरी क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है, और जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं सब चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो एज्यूम करते हैं कि बैंक से पैसा कट रहा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम बैंक किधर क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हमेशा उसके जस्ट अपोजिट वाले लिखते हैं बाई सैलरी अकाउंट। और बैंक के कॉलम में कितना लिखेंगे 650 रुपये। और डेट कौन सा है तो 30 जुलाई, तो जुलाई 30 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का शेष निकाला जाता है, क्योंकि कैश बुक के अंदर जो बैंक अकाउंट है ना, वो कैश बुक के अंदर जो बैंक बुक है ना, वो बैंक अकाउंट का काम करता है, इसलिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाता है। लेकिन कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट का कॉलम होता है ना, डिस्काउंट कैश बुक चूंकि डिस्काउंट अकाउंट का काम नहीं करता है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट आगे बनाया जाता है। तो जब भी लेजर बनाना होगा ना, तो डिस्काउंट अकाउंट हमको बनाना होगा। तो अगर आप ये डिस्काउंट को डबल कलम कैश बुक के अंदर नहीं दिखाना चाहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो डबल कलम कैश बुक के अंदर डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं, तो आप इसको जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हैं, जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो वही होगा, यहाँ पे अजय अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर 25 रुपया बोले डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया गया ना, खर्चा ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सपन अकाउंट। डेट अलग अलग लिख दीजिएगा। यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, रिसीव इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव मिला है किससे, विजय मल से, तो विजय मल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये डिस्काउंट बैंक के साथ आया इसलिए हम लोग इसे डबल कलम कैश बुक के अंदर दिखा रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसका कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक का देखेंगे, क्या बैंक का क्या सिचुएशन है, बैंक जोड़ेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का तो शेष निकाला नहीं जाता है, डिस्काउंट का टोटल जोड़कर उसके नीचे लिख दिया जाता है। तो इधर डिस्काउंट कितना, हम कितना डिस्काउंट दिए हैं, इतना रुपया। देखिए, डेबिट का मतलब है कि बैंक के थ्रू इतना रुपया रिसीव हुआ है और बैंक के थ्रू इतना रुपये का पेमेंट हुआ है। कैशबुक क्या है, डेबिट साइड से पता चलता है कि इतना रुपया रिसिप्ट हुआ है, और क्रेडिट साइड से पता चलता है कि इतना रुपया पेमेंट हुआ है। यानी 36,000 रुपया तो ऑलरेडी बैंक में पड़ा हुआ था, 2700 रुपया मंजीत से लोन के रूप में प्राप्त हुआ, 700 रुपये का माल बेचा गया, 830 रुपये अजय से मिला, 420 रुपये सपन से मिला, 480 रुपये का डॉक्टर सेन से मिला, 200 रुपया इंटरेस्ट मिला है। तो इतना रुपया रिसिप्ट हुआ है बैंक में, और इतना रुपया बैंक से पेमेंट हुआ है। मोटर वाहन खरीदे 26,000 पेमेंट किए, परचेज किए थे 450 रुपये का पेमेंट किया गया है, रेंट दिए 150 रुपये का, विजय मल को 950 रुपये दिए हैं, इंश्योरेंस का खर्चा 120 रुपये पेमेंट किए हैं, अशोक के 385 रुपये दिए हैं, ड्राइंग किया गया 285 रुपया, 200 रुपया, और 650 रुपया सैलरी दिया गया है। तो सबसे पहले डेबिट साइड से पता चलता है कि इतना रुपया रिसिप्ट हुआ है, और क्रेडिट साइड से पता चलता है कि इतना रुपये का पेमेंट हुआ है बैंक के थ्रू। तो अब जोड़िए, सबसे पहले डिस्काउंट का तो बैलेंस निकाला नहीं जाता है, डिस्काउंट को जोड़ के एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो 20 रुपया 25 रुपये कितना होता है, 45 रुपये। तो 45 रुपये इधर लिख दीजिए, और इधर 50, 10, 60, 65 रुपये। इसका मतलब है कि 45 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और 65 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इसका मतलब क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब 65 रुपये डिस्काउंट मिला है विजय मल से और अशोक जी से, और इतना, जबकि पूरे जुलाई महीने में 45 रुपये को बिजनेस के द्वारा डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है, जितना अमाउंट आता है ना टोटल जोड़ के ऊपर एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। लेकिन बैंक का और कैश बुक के अंदर कैश कलम का और कैश बुक के अंदर बैंक कलम का शेष निकाला जाता है। कैश बुक का शेष हमेशा डेबिट बैलेंस होगा अगर है तो, लेकिन बैंक कलम का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए डेबिट कितना है, डेबिट कितना है जोड़िए, 36,000 प्लस 2700 प्लस 700, 830, 420, 480, फिर 200। यानी डेबिट में आ रहा है 41,330। डेबिट में कितना आ रहा है 41,330। अब क्रेडिट साइड में जोड़िए, क्रेडिट साइड में बैंक जोड़ने की मतलब इतना रुपये 41,330 रुपये को पूरे जुलाई महीने में बैंक में पैसा आया है, जिसमें 36,000 रुपया ओपनिंग था और इतना रुपया बैंक में आया है। पेमेंट कितना किया गया है देखिए, 26,000 जुलाई महीने में कितना पेमेंट किया गया है बैंक से, 26,000 प्लस 450, फिर 150, 450, 150, 950,
120, 385, फिर 200, फिर 650, यानी पूरे जुलाई महीना में कितना पेमेंट किया गया? 28,905 रुपये का पेमेंट किया गया। तो अब क्या है, डेबिट और क्रेडिट में जो 12 होता है ना, जो 12 फिगर होता है ना, वो दोनों साइड में लिख देते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में 12 फिगर कौन सा है? सर डेबिट वाला फिगर 12 है, तो दोनों साइड में लिख दो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 41,330 लिख दिए, इधर भी 41,330 लिख दीजिए। जब भी कास्टिंग करिए ना तो नीचे 2 लाइन हमेशा खींचिएगा। अब किधर कम है? सर क्रेडिट साइड में किधर कम है? तो जिधर कम होता है ना उधर हमेशा क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी लिखते हैं। किधर कम है? सर क्रेडिट साइड में कम है तो हमेशा बैलेंस, जिधर कम होता है बैलेंस सीडी लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई से लिखते हैं ना, हमेशा बाई से शुरू करते हैं, तो बाई लिख दिए। और हमेशा जिधर कम होता है ना उधर बैलेंस सीडी लिखते हैं, लेकिन कब? महीने के लास्ट तारीख को। तो जुलाई चल रहा है, जुलाई के लास्ट दिन कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 होता है, तो 31 जुलाई लिख दो। 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई को बिजनेस के पास कि मतलब कितना रुपए कम है, तो जोड़ दीजिए 41,330। 41,330 में से अगर क्रेडिट साइड वाला 28,905 रुपये माइनस कर दोगे, कितना है? यानी 12,425 रुपया की कमी आया है इधर। यानी इसका मतलब है कि 41,330 रुपया पूरे जुलाई महीने में पैसा रिसिप्ट हुआ है, जबकि पेमेंट हुआ 28,905 रुपया। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए इधर जितना कम है उतना हमने लिख दिया। 12,425 रुपया कम है, तो किससे मांगा है? 12,425 रुपया कहाँ से लाया है? क्रेडिट वाला कहाँ से लाया है? ये अपने पड़ोसी से मांगा है, डेबिट वाले से मांगा है कि डेबिट भैया हमको ना पूरा होना है, हमको भी आपके बराबर होना है, हमारा तराजू जो है ना ऊपर हो गया है, आपके बराबर आने के लिए आपने 12,425 रुपये आज अभी दे दो, हम अगले महीने के पहली तारीख को वापस कर देंगे आपको। ठीक है, तो वापस कर रहे हैं, तो ये 31 जुलाई को तो ले लिया, लेकिन वापस करना है तो वापस कब करेगा? प्रॉमिस किया अगले महीने की पहली तारीख, तो ये तो जुलाई यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ पे अगले महीने की पहली तारीख शुरू होगा, तो 01/08 अगस्त शुरू होगा। तो इधर हमेशा 2 लिखते हैं। तो जब पैसा वापस करते हैं तो हमेशा बैलेंस बीडी लिखते हैं, हमेशा बैलेंस क्या लिखते हैं? बीडी। कितना लिया था? 12,425, तो 12,425 रुपया वापस कर देगा। तो इसी को हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। इसका मतलब जब हम अब अगले महीने अगस्त में जब हम कैशबुक बनाएंगे ना, बैंक विथ डिस्काउंट बनाएंगे ना, तो ये जो है ना 12,425 रुपये क्या कहेंगे? ओपनिंग कहेंगे। इसका मतलब है कि 1 जुलाई का जो ओपनिंग है ना, ये पिछले महीना जून में 30 जून का एक क्लोजिंग होगा, ऐसा ही होगा, क्लोजिंग होगा। ठीक है, क्लोजिंग होगा, फिर अगले महीने के 12 तारीख को ओपनिंग बन गया, फिर एक क्लोजिंग है, अगले महीने 1 तारीख को ओपनिंग बन गया। तो यदि आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है ना, तो मेरे नंबर है, मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, पूछिए कि सर कैसे हुआ, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो बैंक बैलेंस यहाँ पे क्या है? डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है कि बैंक में जो पैसा है ना, वो बिजनेस के ऑनर का अपना पैसा है, बिजनेस का ऑनर का अपना पैसा है। तो बैंक बैलेंस हमेशा याद रखिएगा, बैंक बैलेंस जो है ना, बैंक बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब डेबिट भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, यानी मतलब क्रेडिट भी हो सकता है। अब क्रेडिट कब होगा उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।